वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का नाम है फर्स्ट किल, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी, जहाँ पे हमने वैम्पायर और मॉन्स्टर हंटर की कहानियां देखी। एक लड़की जो कि एक लड़की से ही प्यार करती है और इन दोनों को अलग करने के लिए पूरी की पूरी दुनिया लग गई है। लेकिन कैसा हो कि जब वैम्पायर्स के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाए, तो यही सब कुछ गाइस इसी सीरीज के अंदर है। अगर अब तक भी आपने पूरी सीरीज के एपिसोड चेकआउट नहीं किए हैं, तो गाइस इस सीरीज के पूरे एपिसोड पहले चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी फर्स्ट किल के आखिरी एपिसोड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ये सीजन फर्स्ट खत्म होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जूलियट और कैलाइपी को देखते हैं, जो कि इसी होटल के अंदर पहुंच गए थे। अब जैसा कि अपोलो की पूरी मेमोरी को गायब कर दिया गया था और उसे कुछ भी नहीं याद है कि थियो को आखिर कैसे मारा गया था। तो जैसे यहाँ पे कैलाइपी आती है तो वो अपना होश गवा बैठती है, क्योंकि अपोलो के पास में कोई जवाब ही नहीं था कि आखिर उसका भाई मरा तो मरा कैसे। और इस वक्त अगर ये लोग यहीं पे रुके रहे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। कैलाइपी बस जोर जोर से रो रही थी, अपोलो भी रो रहा था। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये अपने भाई को मरा हुआ कैसे देख पा रहे हैं, उसके साथ में हुआ क्या था। और ऊपर से इनके हाथ भी खून में भर गए। अभी बाहर ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। कैलाइपी को पहले से सारे लोग मॉन्स्टर समझ रहे थे और अपोलो को कुछ याद भी नहीं है कि हुआ क्या था। तो यहाँ पे रुके आखिर फायदा क्या है। इसी के चक्कर में जूलियट इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि अभी के अभी तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, नहीं तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। इस चक्कर के अंदर कैलाइपी और अपोलो दोनों ही यहाँ से हाथ वाथ धो के निकल जाते हैं। जिसके बाद में जूलियट उन सब के खून वगैरह के जो भी हाथ थे वो बेसिन से साफ करती है, जितनी भी खून की चीजें थी, या फिर कह सकते हैं कि जो भी चीज कैलाइपी तक पहुंच सकती है उन सारे सबूतों को मिटा देती है, बैग बनाती है और उसके बाद में यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक लिपस्टिक गिरी हुई दिखाई देती है और लिपस्टिक को देखते गाइस हम सभी समझ जाते हैं कि आखिर ये लिपस्टिक किसकी हो सकती है। ये लिपस्टिक जूलियट की बहन एलिनोर की थी। तो जूलियट ने उस लिपस्टिक को अंदर रख ली, लेकिन तभी उसे किसी के दिल के धड़कने की आवाज आती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि वैम्पायर्स किसी भी धीरे से धीरे आवाज को भी आराम से सुन सकते हैं। तो इस वक्त जूलियट ने एक दिल के धड़कने की आवाज सुनी थी। अब यहाँ पे अपोलो और कैलाइपी दोनों एक घर पे पहुंच गए थे। इन लोगों ने अपने जैकेट वगैरह बंद कर लिए थे, क्योंकि इनके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे। दोनों बहुत भयंकर वाले रो रहे थे और इन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये घर पे क्या बताएंगे कि थियो कैसे मरा। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अपोलो कहता है कि मैं सारी चीज की जिम्मेदारी खुद पे लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ था। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं ही बताऊंगा कि जो कुछ भी हुआ था। ये रोते धोते अंदर जाते हैं कि आखिर ये लोग क्या बताएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ट्विस्ट, कि थियो तो पहले से ही यहाँ पे बैठा था और फैमिली के साथ बैठ के मस्त डिनर कर रहा था। सब हंस के बातें वगैरह कर रहे थे। कैलाइपी और अपोलो के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। अभी अभी उन्होंने देखा था कि इनका भाई मरा हुआ है और अभी के अभी वो जिंदा होके यहाँ पे कैसे आ गया। अपोलो और कैलाइपी दोनों ही बिल्कुल चुप थे, कुछ भी बात नहीं कर पाते। हालांकि थियो की तबियत यहाँ पे धीरे धीरे करके खराब होने लगती है। उसे बहुत अजीब सा फील होने लगता है, जैसे वो वॉमिट करने वाला है, उसे कुछ पेन होने लगता है और वो बातों ही बातों में बीच में से उठ के चला जाता है अपने कमरे के अंदर, जहाँ हम देख पाते हैं कि कमरे के अंदर जाते ही उसे बहुत सारे चेंजेस आ गए। उसके पेट के अंदर दर्द होने लगा था। हालांकि वो हील तो हो रहा था, क्योंकि उसके पेट के अंदर एक बहुत ही भयंकर वाला खंजर घुसा था, लेकिन हीलिंग के अंदर टाइम लग रहा था। उसके दांत निकल गए थे, पूरे शरीर के अंदर से खून आने लगा था, आंखों में से, नाक में से, मुंह के अंदर से, और वो वैम्पायर के अंदर बदलने के चक्कर में काफी ज्यादा तड़प रहा था। जिसके बाद में हम जूलियट को देखते हैं, जो कि सीधा एलिनोर के पास आती है और उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसकी खुद की लिपस्टिक दिखा के। तो यहाँ पे एलिनोर का भी कहना था कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर उन लड़कों ने मेरे साथ में क्या किया, जहाँ पे तुम उनकी तरफदारी करती हुई आ रही हो। उन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश करी, उसकी पूरी फैमिली ने हम सबको मारने की कोशिश करी। आखिर तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है? लेकिन जूलियट का कहना था कि तुमने उसके भाई को जान से मार दिया। आखिर वो लड़की टूट गई है, कैलाइपी जिंदा भी नहीं रह पा रही है, उसे इतना ज्यादा दुख हो रहा है। आखिर तुम कैसे किसी को जान से मार सकती हो? लेकिन एलिनोर को इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मार दिया का मतलब मार दिया, भले वो कितनी ज्यादा ताकतवर हो या फिर कितनी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन अगर उसके खिलाफ किसी ने कुछ कहा तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो इसी चक्कर में उसने थियो को बिना किसी रिग्रेशन के ही मार दिया। अब इस चक्कर में जूलियट बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में देख लेना क्या करके रहूंगी। अब उसका गुस्सा किसी और चीज पे तो चलता नहीं है, तो एलिनोर की सारी लिपस्टिक वगैरह सामान वगैरह गिरा के जाने लगती है। तब तो यहाँ पे एलिनोर को भी गुस्सा आ जाता है और वो जूलियट का हाथ पकड़ के मोड़ देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम एक नंबर का धब्बा हो, तुम किसी काम की लड़की नहीं हो। हम वैम्पायर लेगेसी है, लेकिन तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम बस हमेशा भागती रहती हो, खुद से भागती रहती हो, खुद वैम्पायर होना भी नहीं चाहती हो। आखिर तुम क्यों वैम्पायर हो? बिल्कुल अपने बिगड़े हुए भाई के ऊपर गई हो। अब जैसा कि हमने पहले भी एपिसोड्स में देखा था कि ओलिवर ने अपनी बहन जूलियट को ऑफर दिया था कि ये दोनों मिलके एलिनोर को जान से मार सकते हैं, लेकिन जूलियट अपनी बहन से प्यार करती थी, इस चक्कर में उसने कभी अपने भाई का साथ नहीं दिया। लेकिन आज वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर थी, तो अपनी बहन का कुछ भी कर सकती थी। दूसरी तरफ यहाँ पे टालिया और जैक को मिलके कैलाइपी से कुछ बात करनी थी, लेकिन इस वक्त अपोलो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो अपोलो कहता है कि नहीं, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक खाना खत्म नहीं हुआ है। तो ये पेरेंट्स अपने साथ में कैलाइपी को लेके साइड में चले जाते हैं और उसके बाद में उसे बात करते हैं। असल के अंदर वो कैलाइपी को ये कहना चाह रहे थे कि अभी तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद है, तुम किसी भी काम से बाहर नहीं जाओगी, अपना फोन यूज नहीं करोगी, हम जल्द से जल्द घर वगैरह को शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन ये सारी बातें कैलाइपी एक झटके के अंदर मान लेती है। उसे किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि जूलियट से उसे दोस्ती तोड़नी है या फिर फोन नहीं चलाना है या फिर ये लोग जल्दी शिफ्ट करने वाले, क्योंकि उसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ यो घूम रहा था कि उसका भाई मरा हुआ देखा था इन्होंने और अभी यहाँ पे बिल्कुल जिंदा है। तो जैक और टालिया दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनकी बेटी इतनी
जल्दी इन बातों को मान कैसे गई। यहाँ दूसरी तरफ हम जूलियट को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर थी, क्योंकि उसने देखा था कि कैलाइपी के भाई थियो को उसकी बहन ने मार दिया है। तो वो रात के अंदर उठती है, अपनी बहन के कमरे में जाती है, उसे सोता हुआ देखती है। लग तो रहा था कि शायद जूलियट उसे जान से मार देगी एलिनोर को, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। लेकिन अगला सीन दिखाया जाता है कि जूलियट सीधा यहाँ ओलिवर के पास में थी। उसने ओलिवर के साथ में हाथ मिलाने के बारे में तय कर लिया था कि वो एलिनोर का किस्सा खत्म करके रहेगी, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा बेरहम वैम्पायर है। और यहाँ पे ओलिवर भी बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि वो अपनी बहन एलिनोर का पत्ता कट करने वाला है। इतनी ही देर के अंदर हम देखते हैं कि ये जो वैम्पायर्स हाउस था, इसके ऊपर बहुत सारी पुलिस आ जाती है, जो कि एलिनोर का कैबिनेट था। उसके अंदर वही छोटा सा बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर न जाने कितनी सारी आईडीज थी लोगों की, और ये सारे वही लोग थे जो कि मिसिंग थे, गुमशुदा हो गए थे। पुलिस के पास अच्छा खासा मौका था एलिनोर को पकड़ने का। इसी के कारण सारी की सारी पुलिस एलिनोर के घर पे पहुंच जाती है। एलिनोर और मार्गो दोनों ही पुलिस से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं लड़ पाते। सेबेस्टियन अपनी बीवी को रोक लेता है और उसके बाद में एलिनोर को यहाँ से पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, इस शक के अंदर कि तुम्हारे पास आखिर इतने सारे आईडी कार्ड क्या कर रहे हैं। एलिनोर को उसका बाप सेबेस्टियन कहता है कि कुछ भी मत कहना, मैं तुम्हारे लिए लॉयर भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द तुम छूट जाओगी, बस बिल्कुल चुप रहना। और एलिनोर ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ जूलियट ने कराया, उसकी छोटी बहन ने, जो कि इतनी ज्यादा भड़की हुई थी कि उसने अपनी बहन को अरेस्ट करवा दिया। यहाँ दूसरी तरफ हम कैलाइपी और अपोलो को देखते हैं, जो कि थियो के कमरे के बाहर खड़े थे, क्योंकि इन्हें थोड़ा तो आइडिया था कि इनके भाई को कुछ हो रहा है। और तभी यहाँ पे टालिया भी आ जाती है और वो कहने लगती है कि आखिर थियो के कमरे के बाहर तुम लोग क्या कर रहे हो। वो थियो की आवाज सुन लेते हैं। जैसे ये लोग दरवाजा तोड़ के अंदर की तरफ घुसते हैं तो पता चलता है कि थियो की हालत हद से ज्यादा खराब है। उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, आंख नाक मुंह के अंदर से बहुत अजीब तरीके का बिहेव कर रहा है। इसी के कारण जैक और अपोलो दोनों मिलकर थियो को बांध देते हैं। और अब तो उसकी शक्ल देख के साफ ही पता चल रहा था कि भाई वो पूरी तरीके से वैम्पायर के अंदर तब्दील हो गया है। तो ये माँ बाप इन दोनों बच्चों से पूछते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है, बता दो कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। जहाँ पे इन दोनों के पास आंसर ही नहीं था, क्योंकि इन्हें तो डायरेक्ट थियो मरा हुआ मिला था, लेकिन उसके बाद में अपने आप ही कैसे जिंदा हो गया इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये दोनों बस अपने ऊपर इल्जाम लेने लगते हैं कि जो भी हुआ है हमारे कारण ही हुआ है, हमें नहीं पता कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और ये कैसे बदल गया, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। जैक इतना ज्यादा गुस्से के अंदर था और उसे तो वैम्पायर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, फिर चाहे वो उसका बेटा ही क्यों नहीं हो। तो जैक सोच लेता है कि वो अपने बेटे को मारेगा। तो इस चक्कर के अंदर कैलाइपी को यहाँ से ऊपर भेजा जा रहा था सीन, जिसके बाद में एलिनोर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अभी उसे पुलिस वाले क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, लेकिन एलिनोर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे कन्फेस कर लूंगी कि बात क्या है, जब तक मेरा लॉयर यहाँ पे नहीं आएगा तब तक मैं कोई भी बात नहीं करूंगी। जिसके बाद में कि पुलिस ऑफिसर तो चला जाता है, वो भी उसे कहता है कि तुम बहुत ही गंदी फंसने वाली हो। और तभी हम यहाँ पे लॉयर को देखते हैं। ये लॉयर और कोई नहीं बल्कि ओलिवर था। हो सकता है ओलिवर ने जरूर लॉ की पढ़ाई करी हो। तो यहाँ पे एलिनोर हंसने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम आओगे मुझे बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद में ओलिवर उल्टा हंसने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। तुम्हारे हिसाब से देखो कि आखिर तुम कितनी बुरी तरीके से चीजें कर रही हो, आज नहीं तो कल तुम्हें फंसना तो था ही। और अब यहाँ पे हमें ओलिवर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। सबसे पहली चीज कि ओलिवर और एलिनोर दोनों ट्विंस भाई बहन हैं, दोनों की एज बिल्कुल सेम है। बचपन से ही एलिनोर बहुत ज्यादा बुरी हुआ करती थी। उसने ओलिवर के ऊपर बहुत सारी गलत गलत तरीके के इल्जाम लगवाए थे, उसे पागल बनाने की कोशिश करी थी, साथ ही में उसे क्रूअल दिखाने की कोशिश करी थी। तो तब से ही ओलिवर को हमेशा से ही फैमिली से दूर रखा जाता था। और पहली बार ओलिवर को ही खून पीने के लिए एलिनोर ने कहा था। इस चक्कर के अंदर उसे उसकी मॉम से डांट भी बहुत पड़ी थी, उसे सोसाइटी से भी निकाल दिया गया था। कई सारी चीजें थी जो कि ओलिवर ने करी थी सिर्फ और सिर्फ एलिनोर के कहने के चक्कर में। तो एलिनोर कहती है कि तुम इन सब चीजों का बदला मुझसे आज ले रहे हो, जहाँ पे ओलिवर कुछ भी नहीं कहता। तो एलिनोर कहती है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें निकाल दिया गया, ये तुम्हारी खुद की गलतियां हैं और मैं नागरानी की अगली कीपर बनने वाली हूँ और तुम मेरे साथ में ये हरकतें कर रहे हो। जहाँ पे ओलिवर कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें खुद नहीं बचाने आने वाले हैं, बल्कि उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे भेजा है ताकि तुम थोड़े दिन यहाँ पे रहो और यहाँ पे रह के चीजें सीख जाओ। और अब तो तुम्हारा बिल्कुल किस्सा खत्म है, तो अब बैठ के सोचते रहो कि आखिर तुम यहाँ पे बैठ के क्या क्या कर सकती हो। तब जाके एलिनोर के होश उड़ जाते हैं कि भाई उसके तो फैमिली वालों ने भी उसके ऊपर से हाथ उठा लिए और कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद में हम यहाँ पे जूलियट को देखते हैं और वो खुद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो परेशान थी ही कि आखिर इस वक्त कैलाइपी क्या कर रही होगी, क्योंकि उसका भाई मर गया था। कैलाइपी को ही देखते हैं जो कि बस ऊपर बैठ के जोर जोर से रो रही थी। यहाँ पे जैक और टालिया बहुत गंदा वाला झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि जैक एक कबर्ड के सामने खड़ा था जिसके अंदर बहुत सारे हथियार थे, लेकिन टालिया उसके सामने रो रो के चिल्ला चिल्ला के उसे सब कुछ समझा के जितनी भी वो कोशिश कर सकती थी उससे मना के कहती है कि तुम मेरे बेटे को जान से नहीं मारोगे और आखिरी फैसला यही होगा कि अगर तुम उसे जान से मारोगे तो तुम्हें मुझ पे होके से गुजरना पड़ेगा। मैं ये बात नहीं कहना चाहती, लेकिन तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। आज तक हमने जो भी फैसले लिए हैं साथ में मिलकर लिए हैं। इस चक्कर में जैक थोड़ा शांत हो जाता है और बैठ जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ सेबेस्टियन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा परेशान था अपनी बेटी एलिनोर को लेके। भले ही यहाँ पे कोई और ही लॉ वाला पहुंचा था, कोई और ही लॉयर पहुंचा था जो कि एलिनोर को कभी नहीं बचा सकता था, लेकिन यहाँ पे हम मार्गो को साफ देख पा रहे थे कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी एलिनोर के जेल में बैठने से, क्योंकि एलिनोर हद से ज्यादा बिगड़ गई थी। बात बात में लोगों को जान से मार दिया करती थी। ये लोग लोगों का खून पीते हैं, लेकिन एलिनोर लोगों को जान से मार देती है, जो कि गलत चीज है। तो इस चीज में मार्गो कहती है कि उसे थोड़ी दिन वहाँ पे रहने दो, हम लोग जल्दी उसे निकाल लेंगे। लेकिन सेबेस्टियन का कहना था कि वो उसकी बेटी है और वो कितने दिन तक आखिर वहाँ पे रहेगी, इन लोगों को जल्द से जल्द उसकी मदद करके उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। लेकिन इन दोनों का उसके बाद में रोमांस अपने आप स्टार्ट हो जाता है
कि वैसे भी ये लोग कितने पुरानी कपल हैं और इसी के साथ में इन्होंने हजारों साल तक एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया था, तो ये लोग आज भी आगे जाके साथ में ही रहेंगे, फिर चाहे पूरी दुनिया मर ही क्यों ना जाए। मार्गो यहाँ पे इतनी रिलैक्स इसलिए थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो इसकी माँ मरी थी, जो कि नागरानी की सबसे बड़ी कीपर थी, उन्हें वापस से आने में और अगली मीटिंग होने में लगभग 6 महीने हैं और तब तक अगर एलिनोर आ गई तो ठीक है, नहीं तो ये लोग जूलियट के ऊपर काम करेंगे और जूलियट को काफी सारी चीजें सिखाएंगे। तो इस चक्कर में मार्गो बहुत ज्यादा रिलैक्स किया और सेबेस्टियन ने भी सोचा था कि ठीक है, जब अगली मीटिंग होगी तभी ये लोग सब लोगों को बताएंगे कि आखिर जो इनकी ग्रैंडमा है वो कहाँ पे गई है या वेकेशन पे कहाँ पे गई है। तो ये जब अपना पर्सनल टाइम शेयर कर रहे थे तभी इनके घर पे कोई आता है, वो भी इतनी रात के अंदर। मार्गो उतर के नीचे आती है तो पता चलता है कि वो इनके वेम्पायर क्लब का एक मैसेंजर है जो कि लेटर लेके आया है और पता चलता है कि सारे के सारे लोग जो अभी की कीपर है, प्रेजेंट कीपर, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो जल्द ही सारे के सारे वेम्पायर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग होनी है जहाँ पे सारे लोगों का अटेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके मार्गो की फट जाती है क्योंकि उसकी माँ को तो सेबेस्टियन खा गया था। अगली कीपर के लिए चुनाव होने वाले हैं, इसी के साथ में एलिनोर भी यहाँ पे नहीं है। जूलियट तो पहले ही बेवकूफ लड़की है, तो आखिर कीपर बनेगा तो बनेगा कौन, यानी कि इनकी फैमिली से, लेगेसी वेम्पायर की फैमिली से वो नागरानी दूर हो जाएगी। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था कि आखिर मीटिंग में ये लोग क्या जवाब देंगे। सीन जिसके बाद में वापस से टालिया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और वो जैक से बात कर रही थी कि ये अपने बेटे को बिल्कुल भी मारने नहीं देगी, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, ये दोनों शांति से काम में लेंगे और सोचेंगे कि आखिर इन्हें करना क्या है। जिसके बाद में सीनिया वापस से अपोलो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि अपने भाई थियो से ही बात कर रहा था और बस याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। बस उसे इतना याद है कि वो एलिनोर से मिला था और एलिनोर से मिलने के बाद ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मेमोरी गायब हो गई है, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो अपने भाई के पास में आता है लेकिन थियो इतना ज्यादा भयंकर वाला खून का प्यासा हो रखा था कि अपोलो का गला पकड़ लेता है, उसे जान से मार देता। तो अपोलो रोता रोता कहता है कि भाई मैं तेरे मरने के ही काबिल हूँ, तू मुझे जान से मार दे, तेरे इस बिहेवियर का सबसे बड़ा गुनहगार मैं ही हूँ। लेकिन इस सेंसेस के अंदर भी थियो को याद था कि अपोलो उसका भाई है और वो उसे छोड़ देता है, बल्कि सारे के सारे बेल्ट खोल के यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद तो सब उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। अपोलो की थियो से फाइट हो जाती है। वो अपने भाई को रोक रहा था कि भाई तू प्लीज इधर उधर मत जा, प्लीज बात मान जा, कहीं भी मत जा। इसी वक्त हम देखते हैं कि जूलियट भी यहाँ पे आ गई थी, जिसे एक जोरदार धक्का पड़ा था और वो जमीन पे गिर गई थी। अब तक यहाँ पे जैक भी आ गया था हथियार वगैरह लेके, सारे लोग घर के बाहर आ गए थे। तभी यहाँ पे जूलियट आती है और कहती है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाले की गलती है। यानी कि वो सारी की सारी गलती खुद के ऊपर ले ली थी और बताती है कि कैसे उसी ने ही थियो को वेम्पायर बनाया था। जिसके बाद तो कैलाइपी पागल हो जाती है, चिल्लाने लगती है कि आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। तो जूलियट कहती है 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ, पहले मुझे थियो से बात करने दो। वो थियो के पास जाती है और कहती है कि वेम्पायर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तुम्हें हर छोटी छोटी आवाज आने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, खून की प्यास होने लगती है और सबसे पहले तो तुम्हें उसी का खून पीना होता है जिसने तुम्हें बनाया है। जिसके बाद जूलियट अपना हाथ आगे लेके जाती है और थियो उसके अंदर से खून पीता है, तब जाके वो थोड़ा सा शांत होता है। लेकिन ये चीज वेम्पायर हंटर की फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि आखिर इनके फैमिली का बेटा ये क्या हरकतें कर रहा है। इसी कारण उसे उठा के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पे अब कैलाइपी पागलों की जैसे जूलियट के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया, तुमने मेरे भाई को जिससे सबसे ज्यादा नफरत थी तुमने वही बना दिया। तब यहाँ पे जूलियट सारी की सारी कहानी बनाने लगती है कि कैसे जब वो जा रही थी तो इसके भाई ने ही मदद मांगी थी, उसे दिल की धड़कने की आवाज आ रही थी। जूलियट वॉशरूम के अंदर आती है तो थियो पूरी तरीके से मरा नहीं था, बल्कि उसके दिल की धड़कन अभी भी चल रही थी। और थियो जब मदद मांगता है तो फिर जूलियट ने सोचा था कि वो उसे पूरी तरीके से आजाद कर देगी, उसका पूरा का पूरा खून पी जाएगी ताकि वो जल्द से जल्द मर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि थियो वहाँ पे मॉन्स्टर बन जाएगा। लेकिन कैलाइपी इन बातों को मानती ही नहीं है, बल्कि जूलियट को बहुत गंदा सुना देती है कि तुम बच्ची हो, तुम पागल हो, तुमने उसे पिया था या तुमने अगर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी तो तुम्हें नहीं पता था कि वो वेम्पायर बन जाएगा। जिस चीज से हम लोग नफरत करते हैं, हम खुद मॉन्स्टर हंटर हैं, हम वेम्पायर्स को मारते हैं, जिस चीज के लिए हमें ट्रेनिंग दी गई, तुम उसी इंसान को वेम्पायर बना के आई हो और फिर कह रही हो कि मुझे कुछ पता नहीं है, तुम भोली बनती हो, तुम हमेशा नाटक करती हो, तुम्हें सब कुछ पता है, चली जाओ यहाँ से, मुझसे बहुत दूर चली जाओ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। जूलियट कैलाइपी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैंने जबरदस्ती नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसकी जान बचाई है, मैंने मदद करी है। लेकिन कैलाइपी कोई भी बात नहीं सुनती और जूलियट को बहुत गंदा गंदा कह के उसे भगा देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और आज के बाद मेरी शक्ल भी मत देखना, ना ही मुझे शक्ल दिखाना। सीन जिसके बाद में वापस से थियो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस वक्त थोड़ा सा शांत खड़ा था, लेकिन घर के बाकी मेंबर बहुत ज्यादा भड़क गए थे और इवन जैक तो उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस के उसके मुंह पे टेप भी लगा देता है कि ये मेरा बेटा नहीं है और अब मैं इसे जान से मार के ही रहूंगा। लेकिन टालिया बहुत समझाती है, बहुत रोती है और कहती है कि ये मेरा बेटा है, जब ये 7 साल का था तब से पाला है। असल के अंदर गाइस ये जैक का हो सकता है फर्स्ट वाइफ से पैदा होने वाला बेटा होगा, क्योंकि वो यही कहता है कि ये इसका खून है, ये इसका खून है, और जो टालिया है वो उसकी सेकंड वाइफ होगी। लेकिन टालिया ने उसे उतना ही प्यार किया है जितना उसकी पहली माँ करती थी। तो टालिया इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल थी कि ये अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखेगी। लेकिन फैमिली के अकॉर्डिंग जो सही डिसीजन है वो तो यही है कि ये लोग थियो को एज अ वेम्पायर बनते हुए नहीं देख सकते, बल्कि ये लोग मार के ही रहेंगे। तो ये लोग थोड़ी देर का टाइम लेते हैं और उसके बाद में टालिया कहती है कि मैं खुद अपने बेटे को मारूंगी, मुझे बस इसे अच्छे तरीके से गुड बाय करने दो। जैक बात मान जाता है और कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर इसे मारेंगे, तुम थोड़ी देर के लिए इससे बात कर लो। जिसके बाद में सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अपोलो भी बहुत गंदी तरीके से रोता है और टालिया भी अपने बेटे को बस गले लगा के रो ही रही थी कि तुम मेरे बेटे हो, हमेशा
से मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जहाँ पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिस वक्त थियो बहुत ज्यादा छोटा था और टालिया ने जैक से शादी करी थी, तो वो इस बच्चे को कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी माँ बन के रहूंगी, मैं तुमसे हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करूंगी। यहाँ दूसरी तरफ जूलियट रोती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी, बहुत तेज गाड़ी चलाती हुई। कैलाइपी भी रो रही थी क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है, जूलियट के साथ में झगड़ा हुआ है। अब काफी देर हो गई थी तो जैक नीचे उतर के आता है तो उसे वहाँ पे बंधा हुआ कोई दिखता ही नहीं है और साथ ही में सिक्योरिटी गेट भी खुला हुआ दिखाई देता है। तो जैक को लगता है कि टालिया ने ये ठीक नहीं किया, उसने अपने बेटे को यहाँ से भगा दिया। उसे जिंदा रखने के चक्कर में जैक यहाँ पे काफी सारे हथियार वगैरह सब कुछ ले लेता है और अपने बेटे को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कैलाइपी भी जूलियट से बात करने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उसे रिग्रेट हो रहा था कि शायद उसे जूलियट को इतना नहीं टोकना चाहिए था। दूसरी तरफ जूलियट भी बहुत ज्यादा परेशान थी और फुल स्पीड से गाड़ी चला रही थी, रोती हुई जा रही थी। तभी हम यहाँ पे टालिया को देखते हैं जो कि अपने बेटे थियो को लेकर आई थी और उसे कहती है कि कभी भी मत भूलना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ जो कि तुमसे हर वक्त प्यार करती रहूंगी, तुम्हें मैं मरता हुआ नहीं देख सकती। थियो वैम्पायर बना हुआ था तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करता, बल्कि उसकी माँ बस उसके सामने रोती रहती है क्योंकि वो उसे बचाना चाहती थी। असल के अंदर टालिया सीधी ओलिवर के पास में पहुंची थी क्योंकि ओलिवर एक अच्छा वैम्पायर था और हो सकता है कि जरूर थियो का भी ध्यान रखेगा और उसे वैम्पायर्स के बीच में जिंदा रहना सिखाएगा, कैसे वैम्पायर बनते ये सारी चीजें सिखाएगा। तो ओलिवर कहता है कि बिल्कुल मैं इसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। ये गाइस बहुत बड़ा ट्विस्ट था कि थियो जो कि है वो ओलिवर के पास में चला गया था और टालिया बस रोती हुई अपने बेटे को जो कि वैम्पायर हंटर से एक वैम्पायर बन गया था उसके हवाले करके निकल जाती है। अब यहाँ पे ओलिवर थियो को अंदर आने के लिए कहता है लेकिन अंदर का तो माहौल बहुत ही भयानक था। उसके साथ उसकी विच गर्लफ्रेंड तो थी ही थी लेकिन अंदर तो बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी जहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स, मॉन्स्टर, बड़े बड़े से वुल्फ सारे के सारे थे और वो थियो को कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया पे राज करना चाहते हैं। और इसी के साथ में गाइस ये बहुत अमेजिंग फर्स्ट सीजन फर्स्ट किल का खत्म हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, बहुत सारे सस्पेंस के साथ में। अभी तक तो गाइस इसका सेकंड सीजन नहीं आया है लेकिन सेकंड सीजन जब भी आएगा तो बहुत ही अमेजिंग आएगा क्योंकि आगे की स्टोरी तो कंटिन्यू होगी ही होगी। तो गाइस आप सभी लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली सीरीज में, तब तक के लिए टाटा।